राधे राधे दोस्तों, मैं रेणु कुमारी संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम 2021 में आया हुआ जो पेपर है उसका हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले ये वाला पेपर हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। इसमें जो लैंग्वेज 2 में हिंदी का जो पेपर है आज हम उसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। अगर आपने संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और हमारी सभी वीडियो को देखें। सबसे पहले यहाँ पे गद्यांश आया है। इसमें 61 से लेकर 65 तक उत्तर देने हैं। इसे पढ़ते हैं। पहले, इतिहास प्रमाणित कर देता है कि ऐसे दासत्व बहुत काल के उपरांत एक अद्भुत संहारक शक्ति को जन्म देते हैं जिसकी बाढ़ को रोकने में शक्तिशाली भी समर्थ नहीं हो सके। मनुष्य स्वभावतः जीवन से बहुत प्यार करता है, परंतु जब सहयोगियों के निष्ठुर उत्पीड़न से वह नितांत दुर्वह हो उठता है तब उसकी ममता घोरतम विरक्ति में परिवर्तित हो जाती है। पीड़ितों का समाधान संभव हो सकता है, परंतु ऐसे में हताश और जीवन के प्रति निर्मम व्यक्तियों का संभाषण संभव नहीं है। ऐसे व्यक्तियों का वेग आंधी के समान चक्षुहीन, बाढ़ के समान दिशाहीन और विद्युत के समान लक्ष्यहीन हो जाता है। तो ये हमारा गद्यांश पूरा होता है। अब इसके जो प्रश्न हैं उन्हें देखते हैं। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है: मनुष्य, ममता, निष्ठुर या फिर सबल। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? मनुष्य तो नहीं है, निष्ठुर ये भी नहीं है। स्त्रीलिंग शब्द और इनको पहचानने का सही तरीका है, इसके पीछे आप स्त्रीलिंग शब्दों को लगाकर देखें। मनुष्य होता है या होती है? तो होता है, ये पुल्लिंग हो गया। निष्ठुर होता है या होती है? तो ये भी होता है, ये भी पुल्लिंग हो गया। ममता होती है, ये सही लग रहा है। और सबल होता है, तो ये हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। संहारक शब्द का संधि विच्छेद है सम प्लस हारक, सम प्लस हारक, सन प्लस हारक या फिर सन प्लस हारक। तो संहारक, तो इसका होगा सम प्लस हारक, ये वाला। निम्न में से कौन सा विकल्प जातिवाचक संज्ञा के भाववाचक संज्ञा बनने का है? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनने का है, मतलब जातिवाचक से जो भाववाचक में बदला है, जैसे शून्यता, उत्पीड़न, उपयोगिता या फिर दासत्व। तो शून्यता ये तो जाति नहीं है ना, उत्पीड़न शब्द जातिवाचक है, उपयोगिता ये भी जातिवाचक नहीं है, दासत्व ये जातिवाचक है। दास से दास जाति हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई, और इससे दासत्व बना, तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा बन गई। अगला प्रश्न है, बाढ़ के समान दिशाहीन वाक्यांश में रेखांकित पद है। जो ये बाढ़ शब्द है ये क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या फिर विशेषण है? तो बाढ़, बाढ़ के समान दिशाहीन वाक्यांश, संज्ञा नहीं है ये, ना ही सर्वनाम है, न क्रिया है, ये विशेषण शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुर्वह का समानार्थी है? दुर्वह का समानार्थी, अब इसका अर्थ अगर आपको पता होगा तो ही इसका उत्तर दे पाएंगे। सिंचित, ये असम्य, गंतव्य या फिर दिशाहीन। तो दुर्वह का अर्थ होता है असहम्य। यहाँ पर एक पद्यांश दिया गया है, इसे पढ़कर 66 से लेकर 59 तक के उत्तर देने हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, सब सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो ये पद्यांश हो गया। अब इसके उत्तर प्रश्न देखते हैं हम। उपर्युक्त कविता का केंद्रीय भाव क्या है? स्वातंत्र्य प्रेम, देश प्रेम, समाजवाद या फिर मातृ भक्ति। तो इसमें जो हमने पद्यांश पढ़ा इसमें स्वतंत्रता के बारे में
कहा गया है। तो इसमें स्वातंत्र्य प्रेम के बारे में इसका केंद्रीय भाव रहा। दूसरा प्रश्न बनता है इसमें से, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, संदेह या फिर श्लेष। तो जहाँ पर भी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जैसे इसमें क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, कहीं, कटुक, कनक और कटोरी, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, पंक्ति के स्वर्ण श्रृंखला, पंक्ति में स्वर्ण श्रृंखला किसे कहा गया है? तो वैभव विलास युक्त गुलामी को, वैभव रहित गुलामी को, सोने की जंजीरों को या फिर संपन्नता के सुख को। तो स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में जो स्वर्ण श्रृंखला है वो कहा गया है वैभव युक्त गुलामी को। निम्न में से तद्भव शब्द है स्वर्ण, पंछी, कटुक या फिर किरण। तो स्वर्ण तो तत्सम शब्द है, पंछी यही है, ये तद्भव शब्द है, कटुक ये भी तत्सम शब्द है और किरण ये भी तत्सम है। ये तीनों तत्सम शब्द हैं, जबकि पंछी क्या है? तद्भव। निम्नलिखित में से असंगत कथन है। सरल वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय होता है। मिश्र वाक्य में एक से अधिक मुख्य उपवाक्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य किसी संयोजक से जुड़े रहते हैं। मिश्र वाक्य व उपवाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक करते हैं। तो सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, सही बात है बिल्कुल। मिश्र वाक्य में एक से अधिक मुख्य उपवाक्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं, यही हमको गलत लग रहा है। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य किसी संयोजक से जुड़े रहते हैं, सही बात है। संयुक्त वाक्य में किसी संयोजक से जुड़े रहते हैं, ठीक है। मिश्र वाक्य व उपवाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक करते हैं, ये भी सही है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यही असंगत कथन है इसमें। वाह कितना सुंदर दृश्य है, यह वाक्य अर्थ की दृष्टि से है संभावनार्थक, संकेतार्थक, विस्मयादिबोधक या फिर प्रश्नवाचक। तो जहाँ पर भी ये वाला चिन्ह आ जाता है वहाँ पर वो विस्मयादिबोधक अर्थ प्रकट करता है। अगला प्रश्न है, आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ है प्रेम पूर्वक स्वागत करना, अत्यंत प्रिय होना, जरा भी कष्ट न आने देना, वश में न रहना। तो आंखें बिछाने का अर्थ हो जाता है प्रेम पूर्वक स्वागत करना। अगला प्रश्न है, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, लोकोक्ति का अभिप्राय है सब ओर कष्ट होना, दूसरे पर दोष मढ़ना, एकाधिक दोष होना या फिर मात्र दिखावा। तो एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा, तो उसमें एक से अधिक दोष होना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुलिस ने चोर को दंड दिया, वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति रूप है कर्ता एवं कर्म, कर्म एवं अपादान, कर्ता एवं करण या फिर कर्ता एवं संप्रदान। तो पुलिस ने चोर को, पुलिस ने और चोर को, तो यहाँ पे तो आ गया कर्ता, पुलिस ने, कर्ता ने, फिर चोर को, कर्म को, तो ये कर्ता और कर्म हो गया। अगर आपने संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लाइक करने से क्या है, थोड़ा सा हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेते आएँ। अगला प्रश्न देखते हैं, धीरे धीरे किस व्याकरणिक कोटि का शब्द है? धीरे धीरे, तो ये कैसा है? क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण या फिर सर्वनाम। तो क्रिया तो है, पर धीरे धीरे, तो पर ये क्रिया विशेषण कोटि में आता है। क्रिया की विशेषता बता रहा है ना कि धीरे धीरे। हस्तलिखित शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव या फिर द्विगु। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये।
अब ये आ गए हमारे मनोविज्ञान के प्रश्न। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति में प्रयुक्त किंडरगार्टन शब्द का अर्थ है बच्चों का उद्यान, निर्वैयक्तिक भाव, आंतरिक शक्ति या फिर उद्यान के बच्चे। किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का उद्यान। मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक है प्रार्थना पत्र, वाद विवाद, निबंध या फिर पत्र। मौखिक अभिव्यक्ति पूछी है तो मौखिक अभिव्यक्ति किससे होती है? वाद विवाद से, जबकि ये प्रार्थना पत्र हुआ, निबंध हुआ, पत्र हुआ, ये सब लिखित अभिव्यक्ति में आ जाते हैं। जीवन के आरंभिक दौर में मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत है पुस्तक, विद्यालय, परिवार या फिर संचार साधन। तो मातृभाषा सीखने का तो एक सबसे जो सरल और उपयुक्त वो है परिवार। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण का उद्देश्य है विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों की लेखन शक्ति का विकास करना, प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना या फिर विभिन्न संदर्भों में द्रुत लेखन का विकास करना। एक्चुअली इस प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है। इसमें वाचन शिक्षण का उद्देश्य है पूछ लिया है, जबकि ये पूछना चाहिए था कि वाचन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करना ये तो होता है वाचन शक्ति का। विद्यार्थियों की लेखन शक्ति का विकास करना ये इसमें नहीं आएगा। प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना, अगर वो सुनेगा तो शब्दों पे बल देगा और उसमें पढ़ने का विकास तेजी से होगा, ये भी सही है। विभिन्न संदर्भों में द्रुत लेखन का विकास करना, तो ये भी सही है। अगर वाचन शिक्षण से वो सही से सुनेगा तो द्रुत लेखन भी सही से कर पाएगा। इसमें क्वेश्चन में ही थोड़ी सी मिस्टेक है। विद्यार्थियों की लेखन शक्ति का विकास करना, ये इसमें नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है भाषा प्रयोगशाला शिक्षक के स्थान पर प्रतिस्थापन नहीं है, यह वाक्य है असत्य, अस्पष्ट, सत्य या फिर अनुपयुक्त। तो भाषा प्रयोगशाला शिक्षक के स्थान पर प्रतिस्थापन, तो शिक्षक का स्थान तो नहीं ले सकता, ये बात तो सही है बिल्कुल, तो ये सत्य इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाठ्य पुस्तक का बाह्य गुण है विषय वस्तु, भाषा, शैली या फिर शीर्षक। तो विषय वस्तु तो पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण होता है, भाषा भी आंतरिक गुण है कि वो किस भाषा में लिखी गई है, शैली कौन सी उसकी, ये भी आंतरिक गुण में आती है, लेकिन बाह्य गुण में उसका शीर्षक आ जाता है। निम्नलिखित में से श्रव्य उपकरण है पोस्टर, चार्ट, ग्रामोफोन या फिर मानचित्र। अब श्रव्य उपकरण तो इनमें से क्या है? ग्रामोफोन। लेकिन पोस्टर, चार्ट और मानचित्र ये सब कैसे हैं? दृश्य उपकरण है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सम्मिलित है निबंधात्मक परीक्षा, मिलान पद परीक्षा, लघुत्तरात्मक परीक्षा या फिर पर्यवेक्षण। तो वस्तुनिष्ठ में क्या आ जाता है? मिलान पद परीक्षा। अगला प्रश्न है विद्यार्थी के लगातार मूल्यांकन हेतु उपर्युक्त परीक्षा पद्धति है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति, सत्रांत परीक्षा पद्धति, वार्षिक परीक्षा पद्धति या फिर मौखिक परीक्षा पद्धति। तो लगातार मूल्यांकन हेतु तो क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति। निदान का महत्व नगण्य है यदि उसके अनुसार बच्चों का उपचार नहीं किया जाता, उसके अनुसार बच्चों का उपचार किया जाता है, उसके परिणामों पर अविश्वास किया जाता है या फिर उसके परिणामों की उपेक्षा की जाती है। तो निदान का महत्व नगण्य पूछा है, तो उसके अनुसार बच्चों का उपचार नहीं किया जाना, तो ये ही इसका आंसर हो जाएगा, जबकि बच्चों का उपचार किया जाना चाहिए। भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में कौन सा उपर्युक्त नहीं है? देखना, सुनना, बोलना या फिर पढ़ना। भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो सुनना, बोलना और पढ़ना ये तो है, लेकिन देखना नहीं है। चौथा कौन सा आ जाता है? लिखना। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है रायबर्न को, मॉरिसन को, थॉमस एम रस्क को या फिर हेनरी कोल्डवेल कुक को। तो खेल विधि के प्रणेता कौन है? हेनरी
ओल्ड वेल कुक। मैं कलम से किताब लिखता हूँ। मैं कारक का भेद है कर्म कारक, संबंध कारक, करण कारक या फिर अपादान कारक। मैं कलम से किताब लिखता हूँ, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे क्या करण से कारक हो गया। व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? अब व्याकृत प्रणाली को, सहयोग प्रणाली को, पाठ्यपुस्तक प्रणाली को या फिर निगमन प्रणाली को। तो सुग्गा प्रणाली किसको कहा जाता है? सुग्गा किसको बोला जाता है? तोता, तोते की तरह रटना, तो ये पाठ्यपुस्तक प्रणाली को कहा जाता है। तो ये हमारे 2021 का जो पेपर आया था रीट का, वो हमने सॉल्व किया। आपको मेरा प्रयास कैसा लगता है दोस्तों, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने चैनल को, संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी इसी तरह के जो पेपर हैं उन्हें हम आगे सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।